प्रश्नावली 4.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 6 हल करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, है ना। तो ये जो समीकरण दिया हुआ है ये क्या है, बाटा में है ना। और बाटा में से हमें समीकरण बनना होगा। ठीक है, पहले इसे समीकरण बनाएंगे उसके बाद मूल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो समीकरण बनाने के लिए इसे क्या करेंगे, बीच में क्या है, बराबर है। जब भी बीच में बराबर रहता है तो क्या होता है, क्रॉसिंग गुणा हो जाता है। ठीक है, इसे क्रॉसिंग गुणा करेंगे। तो पहले इसे लिख लेते हैं, है ना। 5x-6 को लिखेंगे और 3x+2 को, है ना। इसे क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे, बराबर किस पर लिखेंगे, और ये दोनों को बराबर के उस पर लिखेंगे। ठीक है, बारी बारी से गुणा करेंगे ताकि गलती ना हो, है ना। 5x और -6, है ना, इसे ब्रैकेट में डाल लेते हैं, और 3x+2। ठीक है, और 4x-1, 2x+3। ये बारी बारी से गुणा इसलिए करेंगे ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, अब इसे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और x गुणा करेंगे तो x², है ना। 5x और 2 से करेंगे, दोनों प्लस है तो प्लस हो जाएगा, है ना। 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी कि 10x हो जाएगा। ठीक है, अब -6 से और 3x में गुणा होगा। ठीक है, तो माइनस प्लस से तो माइनस हो जाएगा, 36 हो जाएगा 18x, है ना। माइनस प्लस से माइनस हो जाएगा, और 6 दूना 12। ठीक है, अब बराबर को उस पर चलते हैं, तो 4x और 2x में गुणा होगा तो कितना होगा, 4 दूना 8, है ना। 8x² होगा, प्लस 4x और 3 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, दोनों दोनों के पास प्लस है तो प्लस हो जाएगा, 4 3 हो जाएगा 12x। ठीक है, उसके बाद -1 और 2x होगा गुणा, तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और 2 एकम 2। उसके बाद माइनस प्लस होगा यहाँ पर माइनस, और 1/3 यानी कि 3 एकम 3। उसके बाद बराबर के जो उस पार है बराबर के इस पार आएंगे, है ना। अब बराबर के उस पार से जब भी इस पार आता है तो क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, अगर प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, है ना। इधर जैसा है वैसा ही रहेगा। है ना, ये क्या है, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इस पर आएगा तो ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जाति जाति को एक जगह कर लेंगे, है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, x² है, यहाँ भी x² है ना। यहाँ पर डायरेक्ट माइनस प्लस कर सकते हैं लेकिन नहीं करेंगे, है ना। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि समझने में थोड़ा असुविधा होगी, है ना। तो बारी बारी से लिख लेंगे। ये जो मैं नीचे चिन्ह खाच रहा हूँ ऐसा नहीं खाचना है आप लोगों को, x²। और उसके बाद देखिए, उसके बाद x का जाति कितना है, 1 2 3 4, है ना। तो जो प्लस वाला है उसको एक जगह लिखेंगे, है ना। तो a प्लस है, 10x प्लस है, और उधर क्या है, 2x+ है। उसके बाद माइनस को लिखेंगे, -18x और 12x, है ना। उसके बाद जो बच जा रहा है उसे लिखेंगे, क्या बच रहा है, -12 और +3। उसके बाद क्या करेंगे, इसे घटाएंगे, उसके बाद ये चारों को घटा लेंगे, है ना। उसके बाद इसे घटाएंगे, तो इसे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7x²। और ये दोनों को पहले जोड़ लेते हैं उसके बाद घटाएंगे, है ना। इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा, और ये माइनस माइनस है तो जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये होगा 30x, है ना। उसके बाद -12 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा, -9 होगा। उसके बाद यहाँ पर दो पद सेम सेम है, इसे घटा लेते हैं। इसे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा, क्योंकि बड़ा संख्या में माइनस लगा हुआ है ना। यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और 30 में से 12 घटाएंगे तो 18x होगा, और उधर क्या है, 9 होगा, है ना। तो क्वेश्चन में बोला है समीकरण का मूल निकालने के लिए, है ना। तो क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि किस विधि से मूल निकालना है ना, कोई भी विधि से मूल निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैं द्विघाती सूत्र के द्वारा मूल निकालूंगा, है ना। तो द्विघाती सूत्र के द्वारा मूल निकालने के लिए ए बी सी मानना होगा, है ना, ए बी और सी। तो ए का मान क्या होता है, x² का गुणांक होता है ना। तो क्या है, x² का गुणांक 7 है, और b का मान होता है x का गुणांक, है ना। तो x का गुणांक क्या है, -18 है, और c का मान होता है अचर पद, है ना। तो कौन सा है, -9 क्या है, अचर है। उसके बाद लिखेंगे इसलिए,
द्विघाती सूत्र से। तो फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला होता है माइनस बी, ये होता है प्लस और माइनस, और रूट में हो जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। नीचे होगा 2a, है ना। उसके बाद फॉर्मूला में बारी बारी से एबीसी का मान भरेंगे, है ना। तो ये फॉर्मूला का माइनस है तो माइनस ऐसा ही रहेगा। बी का मान क्या है, -18 है तो -18 लिखेंगे। उसके बाद प्लस और माइनस, ठीक है, फॉर्मूला का है। तो बी का मान कितना है, बी का मान है -18, -18 और स्क्वायर, स्क्वायर लग जाएगा। फॉर्मूला का 4 गुणे ए का मान कितना है, 7 है तो 7 लिखेंगे। गुणे सी का मान कितना है, -9 है, और नीचे हो जाएगा 2 गुणा ए का मान कितना है, 7 है तो 7 होगा। यहाँ पर देखिए माइनस माइनस गुणा होगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, है ना, यानी कि +18 होगा। यहाँ पर प्लस और माइनस होगा यहाँ पर, और ये माइनस 2 बार गुणा होगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। और अगर 18 को 2 बार गुणा करेंगे यानी कि 18 का वर्ग करेंगे तो 324 होता है, ठीक है। 18 का वर्ग होता है 324, ठीक है। आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर माइनस, यहाँ भी माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा गुणा होगा तो। और 7 चौके 28 और 28 9 होगा 252, 252। नीचे हो जाएगा 7 दूना 14, ठीक है। 18 और माइनस प्लस होगा और ब्रैकेट में हो जाएगा, इसे जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 7 और 5, ठीक है। और नीचे होगा 14। तो यहाँ पर हो जाएगा 18 प्लस माइनस, तो 576 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। 24 होगा, और 24 का वर्ग क्या है, 576, है ना। तो 24 होगा यहाँ पर, तो लिखेंगे 24। नीचे क्या है, 14 है तो 14 रहेगा, है ना। अब इसे क्या करेंगे, एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे, ठीक है। या 2 भागों में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर होगा 18 जोड़ 24, और इधर लिखेंगे एक बार माइनस में, है ना, 18 माइनस 24, है ना। और नीचे हो जाएगा 14। 18 और 24 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 42 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे में है 14, तो 14 तिहाई कितना हो जाएगा, 42 होता है। यहाँ पर हो जाएगा 3, ठीक है। और 24 में से 18 घटाएंगे तो हो जाएगा 6, है ना, -6 होगा, और यहाँ नीचे होगा 14। तो इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 3 और नीचे हो जाएगा 7, है ना। यानी कि -3/7 होगा आंसर, है ना। यहाँ पर 2 मूल हमें क्या मिल गया, एक मिला है हमें 3 और एक मिला है -3/7, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखेंगे, इसलिए द्विघात समीकरण के मूल है। तो 2 मूल क्या क्या मिला है हमें, एक मिला है 3 और एक हो जाएगा -3/7, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करते जाएगा, और इससे पहले का वीडियो अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।